afternoon, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, बेटा. गुड आफ्टरनून बच्चे. जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि आप लोगों का संवाद लेखन आएगा अब एग्जाम में. तो संवाद लेखन का एक बार मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर चुकी हूँ. सबको संवाद लेखन पता है कि होता क्या है? Am I audible clearly? Yes, ma'am. All right. So संवाद लेखन सबको पता है होता क्या है. आज इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरीके का संवाद लेखन हो सकता है जो आपके आएगा एग्जाम में. तो पहले संवाद लेखन को समझेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके संवाद लेखन आएंगे एग्जाम में उसको समझेंगे. ठीक है. तो अभी सब सुनेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को. सब लोग अपने अपने किताब में ध्यान दें. यहाँ है संवाद लेखन क्या होता है. सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है इसमें. संवाद जो है, संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप का नाम है. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत या वार्तालाप का नाम क्या है? संवाद लेखन होता है, संवाद होता है. ठीक है. दूसरे शब्दों में अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने तथा प्रत्युत्तर द्वारा दूसरों के विचारों से अवगत होने का सम्मिलित जो स्वरूप है वो क्या होता है? संवाद है. जो सम्मिलित स्वरूप जो है वो है संवाद. वक्ता अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है. श्रोता उसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. इस प्रकार संवादों का क्रम चलता रहता है. अब क्या है यहाँ पर? पहले है श्रोता जो है सब सुनकर जो है अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं. ठीक है. कि कौन क्या बोल रहा है, उसका जवाब किस प्रकार देना है ये बोला जाता है. फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सब लोग इसकी परिभाषा सुन लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए. लिखा है संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप का नाम है. दूसरे शब्दों में अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने तथा प्रत्युत्तर द्वारा दूसरों के विचारों से अवगत कराने का सम्मिलित स्वरूप ही संवाद है. वक्ता अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है. श्रोता उसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. इस प्रकार संवादों का क्रम चलता रहता है. अब आते हैं इसके उद्देश्य. संवाद के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संवाद का प्रयोग साहित्य की लगभग सभी विधाओं में किया जाता है. चाहे कोई भी विधा हो साहित्य की, सब में संवाद का प्रयोग किया जाता है. नाटक, एकांकी तथा फिल्मों इत्यादि के संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. कई नाटकों एवं फिल्मों को उनके संवादों के लिए ही याद किया जाता है. संवाद के माध्यम से ही पात्रों की प्रवृत्ति, विचार एवं चरित्र का बोध होता है. सशक्त एवं प्रभावी संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र जीवंत हो उठता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए आप लोग को ध्यान होगा कि कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती है बेटा जिनके डायलॉग्स याद रह जाते हैं. ठीक है. आप सबने ऐसी मूवीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग के कोने में ऐसी मूवीज होंगी जिनके डायलॉग्स आपको आज तक याद होंगे. ठीक है. तो हाल ही में कोई एक मूवी आई है जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे भी और पता नहीं किस किस पे, पुष्पा. ठीक है. कुछ नहीं है, बस नाम लेते हैं और एक्टिंग करते हैं. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो संवाद होते हैं वो आपके नाटक में, एकांकी में, अगर सिनेमा है उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप किस तरीके से क्या संवाद, क्या बोल क्या रहे हैं, आपका डायलॉग क्या है, आप दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, वो आपसे तमीज़ से बात ना करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं, आप उससे आदर से बात ना करें, क्या उसको अच्छा लगेगा?
और उसी जगह पे अगर आप किसी अपने बड़े या छोटे से बात कर रहे हैं और आपका बोलने का तरीका, आप बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हैं, बड़े से भी छोटे से भी, तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कि वो जो बच्चा है वो कितने अच्छे से बात कर रहा है, वो दीदी जो भैया हैं वो कितने अच्छे से बात करते हैं, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि संवाद जो होते हैं बेटा वो आपकी पहचान होते हैं। ठीक है, और उसी को जब दो लोगों के बीच की वार्तालाप को जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संवाद लेखन। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे की जाती है वही हमारा कहलाता है संवाद लेखन। अब संवाद लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, ये ज़रूर अच्छे से ध्यान दीजिए सब लोग। संवाद लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लेखन विधा है। दिए गए विषय को भली भांति समझकर भावपूर्ण संवादों का लेखन करना चाहिए। विषय को, जो भी विषय दिया जाएगा आपको, पहले उसको समझ लीजिए। ठीक है, तब उसके संवाद आपको लिखने चाहिए कि इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया है दिए गए विषय को भली भांति समझकर भावपूर्ण संवादों का लेखन करना चाहिए। शब्द सीमा का विद्यार्थियों को ध्यान रखते हुए संवाद लिखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ध्यान रखेंगे कि आपकी कितनी शब्द सीमा है, उसी के अनुरूप आप अपने संवाद को लिखेंगे। बहुत बड़े बड़े संवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। संवादों का लेखन कल्पना के अनुसार तथा पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जो जिस पात्र के साथ आप संवाद कर रहे हैं, अगर किसी लिखा है कि अपने अध्यापक के साथ संवाद लिखिए, तो आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपने मित्र के साथ संवाद कर रहे हैं तो आप किस तरह का जो भाषा का प्रयोग करेंगे, और अगर आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बोलते हैं, उस तरीके का आप अपना भाषा का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। संवादों में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लिष्ट शब्द मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द, ठीक है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भाषा का सहज प्रवाह बाधित होता है। मतलब जो आपको समझ में भी आ रहा होगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आसान भाषा का, कि सामने वाले को आपकी बात तो समझ में आए जो आप बात कर रहे हैं। संवाद की भाषा सरल, सरस और रोचक होनी चाहिए तथा उसे सशक्त भावाभिव्यक्ति का गुण होना चाहिए। मतलब भाषा में आपकी सरलता भी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सशक्त भाव, मतलब जो आप भाव सामने वाले को दिखाना चाह रहे हैं अपना, वो भी दिखना चाहिए। ठीक है, भाषा का चयन पात्र अनुकूल होना चाहिए। आप लोगों को पता है संवाद लिखते हुए अभिव्यक्ति सूचक चिन्हों का यथास्थान प्रयोग वांछित है। वांछित मतलब यहाँ पर होना चाहिए कि जब आपको पूर्ण विराम लगाना है तो पूर्ण विराम लगाइए, जब कॉमा लगाना है तो आप कॉमा लगाइए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि क्या किस तरीके से आप अपने संवाद को पूरा कर रहे हैं। अगर आपने पूर्ण विराम नहीं लगाया तो इसका मतलब आप आगे कुछ बोलना चाहते हैं, अभी आपका संवाद समाप्त नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है यहाँ पर इससे संवादों में स्वाभाविकता और रोचकता आ जाती है। इसके अतिरिक्त संवादों में विराम चिन्हों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के अभाव में अथवा यथास्थान प्रयोग न होने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं। मात्राओं की गलती हो गई, ठीक है, विराम चिन्ह की गलती हो गई, वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती है बेटा, वो आपके अर्थ जो निकल रहा है उसका अनर्थ बना देती है। मतलब चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से सामने वाले को समझ में आती हैं। अब विशेष देखिए इसमें क्या दिया गया है। विशेष में साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी नाटक, प्रहसन, एकांकी अथवा फिल्म में संवाद ही उसकी जान है। यह एक कला है जिसके माध्यम से पात्र सशक्त भावाभिव्यक्ति को सक्षम होता है। अतः संवाद लेखन के दौरान
पात्रों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि संवाद स्वाभाविक हो, बनावटी नहीं। इस चीज को ध्यान रखना आवश्यक है। समुचित अभ्यास से संवाद लेखन की प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। संवाद लेखन की उपयोगिता और उसके महत्व को देखते हुए इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, मतलब आपका पिछले साल से ही ऐड हुआ है। ठीक है, विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए, मतलब आप लोगों को इसका पर्याप्त अभ्यास कैसे करेंगे? कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, आपको कैसे बात करनी है और सामने वाला कैसे जवाब देगा, वो आपको इसका अभ्यास करना सबको ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए। रेलवे स्टेशन पर खड़े दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए। अब कोई बताएगा रेलवे स्टेशन पर क्या बात हो सकती है? कोई बताना चाहेगा? सिर्फ आप 4 लाइनें काफी हैं, बहुत ज्यादा नहीं। 4 लाइनें काफी हैं, बताइए। कोई बताना चाहेगा? यस कात्यायनी, आप बताओगे बेटा? कोई भी? रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों के बीच में क्या बात हो सकती है? बोलो बोलो बेटा। आपको पता है कि जो अभी ट्रेन आने वाली है कितने बजे आएगी? दूसरा यात्री पता नहीं, हम भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पहला यात्री हम भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ये हमारी जो संवाद है थोड़ा सा जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ। दोनों ने कह दिया पता नहीं पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलती है, पहली गलती है कि हमें ट्रेन का नाम लेके पूछना है कि वो ट्रेन किस समय आएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे तो काफ़ी ट्रेन आती है, तुम्हें कहाँ जाना, हमें क्या पता। ठीक है, ये हम पूछ सकते हैं पहला यात्री दूसरे यात्री से, पहला यात्री कि नमस्कार भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस किस टाइम पर आने वाली है? फिर दूसरा यात्री, हाँ समय तो ये था, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था कि वो 1 घंटा लेट हो गई है। पहला यात्री, 1 घंटा लेट हो गई है, इसका मतलब अब वो 3 बजे आएगी। चलिए धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। ठीक है, पहला यात्री, कोई बात नहीं, धन्यवाद। समझ में आया? इस तरीके की बातचीत होगी। अगर दोनों ने कह दिया पता नहीं तो पूछने का फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन कात्यायनी ने कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। उसकी कोशिश वेरी गुड, उसने बहुत अच्छे से कोशिश की। अच्छा, अब बहुत आसान मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, बहुत आसान टॉपिक है, चिकित्सक और रोगी के मध्य संवाद। आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कैसे बात होती है, डॉक्टर किस तरीके से पूछता है, वो लिखना है। अब बताइए, चिकित्सक और रोगी के मध्य संवाद लिखिए। सिर्फ 4-5 लाइनें, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। चिकित्सक और रोगी के मध्य संवाद, कौन बताएगा? कोशिश करिए। कोशिश भी नहीं करेंगे? साद, कोशिश करनी है। प्रियांशी, दिवी, अजाना, रोजा, मैम रोगी व्यक्ति। तुम्हारे पापा तो डॉक्टर है ना? तो पापा से कैसे आके लोग बात करते हैं, वही बताओ। हम रोगी व्यक्ति, डॉक्टर साहब मेरे 4-5 दिन से बुखार है, जान रहा है। मैम
डॉक्टर साहब वो तुम पहले कोरोना की जांच करवाओ। हाँ, फिर वो तब तक के डॉक्टर साहब को आप वो दवाई दे दें ताकि बुखार उतर जाए। हम्म, तुम ये 2 दवा ले लो, एक सुबह और शाम। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश बहुत अच्छी थी, वेरी गुड साथ, बहुत अच्छी कोशिश थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रोगी, डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी दिन से बुखार आ रहा है और मेरे को खाना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर, कितने दिन से? रोगी, 4-5 दिन से। डॉक्टर, जीभ दिखाओ। ठीक है, रोगी जीभ दिखाते हुए। डॉक्टर, खून की जांच करानी होगी, कहीं कोरोना ना हो या टाइफाइड ना हो। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिखे। फिर रोगी, जी डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ लिख दीजिए। डॉक्टर, मैं दवाइयाँ और टेस्ट लिखे देता हूँ, जल्द ही कराओ और ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दो। शायद ऐसी बात होती होगी ना रोगी की डॉक्टर से। यस मैम। क्लास 9th ऐसी होती होगी या नहीं होती होगी? यस मैम। तो ये इतनी आसान जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स दे रही हूँ वो भी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। चलो एक और टॉपिक देती हूँ मैं, आसान सा। चलो ये तुम लोग के लिए आसान होगा। 2 सहेली या दोस्तों के बीच ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद। ठीक है, ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद 2 सहेली या दोस्तों के बीच। कौन बताएगा? 4-5 लाइनें बताइए। कोई बताना चाहेगा? वेरी बैड 9th है, मतलब तुम लोग को इतने इजी टॉपिक दे रही हूँ मैं, तब भी तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हो। तुम लोग अपने फ्रेंड से ऑनलाइन क्लास को लेकर बात ही नहीं करते हो। यस कात्यायनी, यस स्टार्ट। कात्यायनी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैम हाँ दिवी तुम करो। मैम मैम पहला मित्र वेट कात्यायनी, अब दिवी बता रही है। कात्यायनी वेट बेटा। यस दिवी। मैम पहला मित्र राम दूसरे मित्र से पूछता है राम तुम कैसे हो? तो श्याम बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो कहता है कि मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो दूसरा मित्र पूछता है दिक्कत कैसी? तो वो कहता है कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बस इतना ही समझ आया। वेरी गुड, कोशिश की। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि कोशिश की। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये राम और श्याम जो नाम है ये सदियों से चले आ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे आसान नाम तुम लोगों को राम, श्याम, लखन, अमन ये लगते हैं, जिनमें मात्राओं की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दिवी ने कोशिश की। अब आप लोगों को सोचना है कि आप ऑनलाइन क्लास को लेकर अपने दोस्त से क्या बातें करेंगे। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को आज एक संवाद लेखन लिखना है, सब बच्चों को एक संवाद लेखन लिखना है, और है दो मित्रों के बीच ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लिखिए। 2 मित्रों के बीच ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद लिखिए। दिवी ने काफ़ी कुछ सही बोला है। अब आप अपने फ्रेंड से ऑनलाइन क्लास को लेकर क्या बात करते हैं? बहुत सी बातें हैं, नेटवर्क इशू है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है,
या हम अपना कुछ मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये आप लोगों को लिखना है, कल मैं सबका चेक करूँगी, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक मैं दे रही हूँ वो है दो मित्रों के बीच ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद लेखन, ठीक है। दिवी, Yes, ma'am. दिवी, Yes, ma'am. ये मैसेज Yes, आपको आज ग्रुप पे भेजना है। आपका जो होमवर्क है कल का, जो मैं कल चेक करने वाली हूँ, ठीक है, वो है दो मित्रों के बीच ऑनलाइन क्लास को लेकर संवाद लेखन। 6-7 लाइनें सबको लिखनी है। 6 से 7 लाइन के अंदर सबको समाप्त करना है अपना संवाद लेखन। मैं कल चेक करूंगी, कल मेरा क्लास यही होगा कि आप सब लोग अपना PDF मुझे सेंड करेंगे और मैं उसको चेक करूंगी कि आपने लिखा कैसा है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, Thank you, ma'am. बाय बेटा, Thank you, ma'am. वेलकम बच्चे। Ma'am.